सेनापति को सारी व्यवस्था कर भेजा न्यायी सिंगल निवारी की कोठरी, लेकिन सीख की कोई समाचार नहीं आया। लगता है कि बहादुर या जय हो जय हो जय हो सेनापति। जितना सामान है महारानी लोग के हम पुगा दिए हैं, महारानी लोग सुख में जा रहा है। क्या तुम सामान पूरा पहुंचाकर आपको पास में चलाया? साले तुम्हें तो मेहरानी को साथ रहना चाहिए था ना। हम भूल गए महाराज, बाबा ने बोला है कि तुम्हारा काम नहीं, तू चले जा महाराज। सेनापति हो सकता है कई भाभी और हमारे पत्नी सीख होती होगी। बैठिए, जब तक प्रतीक्षा करते हैं, हो सकता है सीख होकर कोई न कोई संवाद जरूर कहेंगे। ऐसा करो दोनों भाई, चलो स्वयं कोठरी में थोड़ा चल कर देखेंगे। नहीं, हम बैठेंगे सीख होकर भाभी और हमारे प्यारी कुलमंत्री सोरी राज बंगला बैठा ये भैया कर पे
ये आवाज तो ब्याही सिंगल दीवारी की। हमारी ब्याही की बदन पर चारों तरफ कागा भैया झगड़ू कौन ऐसा वीर पैदा लिया है भाभी के साथ अत्याचार करने वाला? हो सकता है भाभी की कहीं सिक होते वक्त में जड़ बुखार आ गया हो, इसीलिए थरथराता होगा। हाँ भाभी जी के दीदी हमदा गंगा में नहाई हो, इससे बड़ा तो उसके जड़ बुखार आ गया। भाभी जी आखिर कारण क्या है? बात क्या है कि तुम लोगों की बदन पे बस्तर नहीं है? हे देवा जी, जिस बाबा को मैं सोच रही थी कि जोगी राजा है राजसोरर के अंदर, क्या ओ कोई जोगी राजा साधु महात्मा नहीं है स्वामी जी। क्या दोनों योगी राज फिर कौन है? हे स्वामी जी बोलो प्यारे। वही जिसका बाप को राजसोरर के अंदर आप सर काटे हैं, उसी को ही पुत्राचार और रुद्राया ने क्या दीदी क्या दीदी क्या रुद्र क्या दी। प्यारे होश में आओ, होश में आओ। सिंगल दीवारी होश में आओ। क्या योगी राज, क्या साधु की भेष में या उदला राज मप्पा की? हाँ, ऊपर न पोता रुद्रा रहे हो स्वामी जी। चिंता मत करो, जैसे उसका पिता को लाश मैंने बरगद का झुलाया, स्वयं में से लाश चुतिया उधर को किला सरी झुलाएंगे। सेनापति बंद करो गंदी आवाज। प्यारी भाई जगह से जल्द पीछा करो। आप दोनों भाई जल्दी जाइए अपनी बंगला से, नहीं हो सकते उसकी साथ सौतीन गौरा है बालक जी। क्या हरमजादी गौरव? हाँ पतिदेव जी, जल्दी जाइए। आप जैसे उसकी पिता को कत्ल करे हैं, वैसे उच्चारमा रुद्रा बनिया कर की दुर्गा माई को मंदिर में भोग चढ़ा। ठीक है सुनिए, जाओ मैं स्वयं भाई कागा को मैं हुक्म दे। दादीन चलो दादीन, जेने हमनी के मार रही हो ना देवर जी, अब स्वामी जी जाते बदला ले भाभी जी चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है, तुम लोग घबराओ नहीं। मैं वचन देता हूँ उदला को सर हम तुम्हारी चरणों में न लाऊं तो कागा सिंह नाम न मेरा। भैया जरूर आप सॉरी भाभी को संभालिए, हम स्वयं उदल से सामना करने जा रहा हूँ। हे देवर जी, हाँ भाभी जी, देवर हो तो आपको जैसे चाहिए वो चरमा को सर काट को लिया, ये मुझे चरणों में रख दीजिए, तभी चरमा को फुटवा सा आँख चियार चियार के देखते को स्वामी जी। हाँ भाई और आप उसे बदला नहीं लीजिएगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी।
ये के बदला उतला से लेंगे, उसको साथ देवा से भी लेंगे। तुरली जहां उदला को देखे वहां गोली मार देना। ये काका मैं स्वयं तुमसे बदला लेने आऊंगा। हरिचंचनी और सिंगल दिवाली जाकर उस कुत्ते कमीने कागा छकरू को खबर पहुंचाया हो। क्या जोगी नहीं है? उत्तल सिंह आए हैं। उत्तल ये कर्जा साथी तुम्हें मालूम है जिस दिन हम राज कलिंदर बाबा ब्रह्मा को पकड़े, उस समय बाबा ब्रह्मा बेंदुल घोड़ा पारक पत्थर न कृपाल कवच यही खंजर उदल सिंह क्या दिए। जिस दिन से खंजर पाए उस दिन से जगन्नी जगम्मा मैहर बाली उदल की मत तक भी ला ला करते थे। भाई उदल जरा बागा जिस तरह से क्षत्रिय और मनुष्य यात्रा करते हैं, सूखी हुई लकड़िया से कागा टाय टाय बोलते हैं, उस तरह से एक पापियों कागा सिंह है, तलवार की कागा सिंह है, आगम बिगम को हाल जानने वाले हैं। समझौता से रासुर काम लेना है, नहीं तो अस्त्र शास्त्र राजा झगड़ू छलिया है।
काट बरगद झुला दिया। जिस समय में हमने पिता को सर काट का बरगद में झुलाया, वो दिन अभी नहीं है, आज वो दिन है महाभारत का, ये अर्जुन का दिन है। मैं जानती हूँ भाई उदला, एक समय की बात है जिस समय मां जानकी को लंकापति लंकेश्वर ने चुरा कर ले गया लंका में। रावण को नाना समझाए, उसे मामा समझाए, उसे मामा दोदर समझाए, परंतु लंकापति लंकेश किसी को बात नहीं माने हैं। ओ लंका विनाश हो गए, उस तरह से रासुर विनाश हो जाएगा। चलो बैठो, ओ पापी कागा टाट टाट बोलते हुए यहाँ आ रहा है। ठीक है, आने दो। कारे पारा दिक्का चाओय पापी होय, कागा बकाया। सोनारी बिना जाके परी में खाया, सोनारी में। चारों तरफ से सोरी नाकाबंदी कर दो, ताकि उदला किसी गली से ना भाग पाए। हम उदला को ये कहकर अपने भाभी हरिकंचनी की बदला लेंगे। चारों तरफ से घेराबंदी की हरा लगा दो। क्या तो यही मर्द गांधी है तुम्हारा, और साथ में चेहरा पर नजर पड़ते ही जी करता है कि मैं अपने बहन गौरा के साथ क्या कर बैठूं, लेकिन नहीं, इसको तो और तड़पाएंगे हम। भाई कागा सिंह, कैसा भाई, कैसा बहन? नहीं बाबुआ, मैं जानती हूँ रासोर विनाश होगा, खून की दरिया बहेगी रासोर। पिता को वंश मत बुरा
से। क्या तो तुम जो कहोगी वो मैं कबूल कर लूं? ये तुम्हारे समझ का फूल है बहन। जब राज सोनी खुरखंड उखड़ गया तो वंश रहे या डूब जाए, उसलिए काला सिंह की कोई परवाह नहीं। क्या बेरूप या रूप बनाकर तुम हमारे साथ बहुत बड़ा गलत। समझाती हूँ, कागा सिंह मुझे बात को नहीं मान रहे। जाओ भाई उदला, तुम अपना हिसाब से रासोरार होशियार रहो। तू क्या समझता है? तू समझता है कि मैं अपने बहन गौड़ा की बातों में उलझाड़ कर आधा राज बांट दूं? आधा राज क्या, कागा सिंह का सांस जब तक चलता रहेगा इस शरीर का अंदर, हम एक सुई की बराबर तक नहीं तुम्हें दे सकता। भैया कागज, तू भैया क्यों कहता है? हम इधर आइए। भैया कागा सिंह बोलो। हम ये पुराना बातों लेकर नहीं आए। तू कहना क्या चाहता है? हम जानते हैं हमें पिता को सर काट कर बरगद गाछ में झुला दिया, हमें मां क्यूरा को सोहरी रात से निकाल दिए, 51 किया में नोटिस भेज दिए। छकरू और कागा को डर से कोई रजाओ हमें मां का रहने का जगह नहीं थी। हमें भैया अल्लाह को तरपाक पे मौत मारना। हम उस बातों के लिए यहाँ सोरी नहीं आए। हम भूल गए पुराने बात। हमें भैया को मारे, पिताजी को सर काट के झुलाए, कोई बात नहीं। हम आए हैं सिर्फ ये सोरी रात आधा आधी करने के लिए। हाँ सोरी बंटवारा कर लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्या तुम सोरी बंटवारा करने का हिसाब में है? ये तुम्हारा भूल है उदल। ये काला झगड़ू का नियम है। जिस वंश से मैं अलग है, जिस वंश को मैंने बचपना कहानी मिटा दिया था, लेकिन ना जाने तुम कैसा जीवित रह गया वो कागा की कोई समझ नहीं आ रहा है। और तुम कहता है कि आधा राज बांट लो। नहीं, आधा राज हम इसी टिकट में बांटेंगे। ना तो तुम मुझे मार दे और ना तो मैं तुम्हें वंश को बुरा दूं। ओ भैया देता चप्पा सही सलाम सुरहरी।
मंजूर नहीं है क्या तुम कितना ही क्रोधिन कर ले, लेकिन काला सिंह आधा रात क्या मैं अपने जीते जी तुम्हें सुई की बराबर नहीं दे सकता हूँ। या हमने तो यहां तक ये सोच रहा हूं, हमें चाचा तोर का पद सही और सलामत इस धरती में, लेकिन वंश का परवाह नहीं है। श्री लंकेश आपको हृदय में बसे हैं। बार बार माता मदोत्री समझौता क्या लंकेश नहीं बुझा। क्या आप चोरी नहीं फाड़ सकते? कदापि नहीं। तैयार हो जाइए, मरने के लिए तैयार हो जाइए। क्या मैं मरूंगा? मैं मरेंगे? ना ये बंदा गोलियों से डरता है, ना तलवारों की धार से। ना ये बंदा गोलियों से डरता, नहीं तलवारों की धार से। ये बंदा सिर्फ डरता है तो पर्वती मां की यहां से। उड़ल, तुम तैयार हो जाओ, मेरा सर काट ले, ना तो अपना सर कटाकर सुर्री से तुम। चोरी फाटेगा कि नहीं?